YouTube क्रिएटर्स के लिए सबसे डरावने मैसेजेस में से एक है सस्पेंडेड ड्यू टू रिलेटेड चैनल। अगर किसी क्रिएटर के साथ ऐसा हुआ है तो वो अकेले नहीं है, और आज हम इस पूरी पड़ताल में इसी मुश्किल का हल निकालेंगे। सच पूछिए तो ये मैसेज देखकर किसी भी क्रिएटर का दिल बैठ जाता है। सोच कर देखिए, एक अच्छा भला चलता हुआ चैनल और अचानक से बंद। समझ ही नहीं आता कि भाई गलती हुई तो हुई कहाँ। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये YouTube के सिस्टम की कोई गलती नहीं है। नहीं, ये तो एक डोमिनो इफेक्ट है, और इसकी शुरुआत होती है क्रिएटर के अपने ही बनाए चैनल नेटवर्क से। ये प्रॉब्लम पता है शुरू कहाँ से होती है? एक बहुत ही कॉमन सी सिचुएशन से। मान लीजिए एक क्रिएटर का एकदम हेल्दी मोनेटाइज्ड मेन चैनल है, सब पॉलिसीज फॉलो करता है, अच्छे से चल रहा है। फिर उनका एक दूसरा छोटा सा चैनल भी है, साइड प्रोजेक्ट जैसा, जिस पर कभी कभी रीयूज्ड कंटेंट डाल दिया या कम मेहनत वाला वीडियो। बस खेल यहीं से शुरू होता है, एकदम उल्टी गिनती। तो होता क्या है, जैसे ही वो दूसरा चैनल किसी पॉलिसी वायलेशन जैसे रीयूज्ड कंटेंट के लिए डीमोनेटाइज होता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम फौरन एक्शन में आ जाता है। वो उस प्रॉब्लम चैनल और उस क्रिएटर के मेन हेल्दी चैनल के बीच का कनेक्शन, वो लिंक ढूंढ निकालता है, और फिर बूम, वो मेन चैनल भी सस्पेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे चैनल से जुड़ा हुआ है जिसने नियम तोड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर YouTube को ये सब पता कैसे चलता है? ऐसी कौन सी कड़ी है जो इन दो चैनलों को आपस में जोड़ देती है, भले ही क्रिएटर ने उन्हें कितना भी अलग अलग रखने की कोशिश की हो? देखिए, YouTube का सिस्टम हमारी सोच से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। वो एक डिटेक्टिव की तरह डिजिटल सुराग ढूंढता है इन चैनलों को जोड़ने के लिए। अगर एडसेंस अकाउंट एक है या रिकवरी ईमेल या फोन नंबर सेम है तो बस पकड़े गए। यहाँ तक कि अगर कभी कोई चैनल खरीदा या बेचा गया हो तो उसके पुरानी पब्लिशर आईडी जैसा कोई छिपा हुआ लिंक भी आगे जाकर बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। चलिए, प्रॉब्लम की जड़ तो समझ आ गई, लेकिन अब आते हैं सॉल्यूशन पर। और अच्छी खबर यह है कि इस मुश्किल से निकलने का एक बिल्कुल पक्का रास्ता है। हाँ, हो सकता है कि वो सुनने में थोड़ा सा उल्टा लगे, पर काम यही करता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि अगर मेन चैनल ही सस्पेंड हो गया तो उसे वापस पाने के लिए पहला कदम आखिर होना क्या चाहिए? और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, जो मेन चैनल सस्पेंड हुआ है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, उसे भूल जाइए। पूरा का पूरा फोकस उस दूसरे चैनल पर डालना है जिसने ये सारी मुसीबत खड़ी की है, क्योंकि उसे ठीक करना ही मेन चैनल को बचाने का इकलौता रास्ता है। इसका मतलब सीधा सा है, अब से नया मेन प्रोजेक्ट वो प्रॉब्लम वाला चैनल है, उस पर ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, मोनेटाइजेशन की सारी शर्तें पूरी करनी है और उसे रिव्यू के लिए भेजना है। और जादू देखिए, जिस दिन वो छोटा चैनल फिर से मोनेटाइज हो गया, बस उसी दिन मेन चैनल की वापसी का रास्ता भी खुल जाएगा। वो या तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा या फिर उसे रीअप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोग एक और तरीका भी सुझाते हैं कि सारे कनेक्शंस जैसे ईमेल, फोन नंबर सब हटा दो और 4-5 महीने इंतजार करो, शायद सिस्टम भूल जाए। लेकिन सच कहूँ तो ये बस एक जुगाड़ है, एक लॉन्ग शॉट है जिसकी कोई गारंटी नहीं। YouTube का जो ऑफिशियल रिकमेंडेड और सबसे भरोसेमंद रास्ता है वो वही है, प्रॉब्लम चैनल को ठीक करो, उसे रीमोनेटाइज कराओ और मेन चैनल को वापस पाओ। तो ठीक है, रिकवरी तो हो गई, लेकिन असली जीत पता है कब है? जब ऐसी नौबत दोबारा कभी आए ही ना। और इसका तरीका है अपने चैनलों के बीच ऐसी मजबूत डिजिटल दीवारें खड़ी करना कि कोई उन्हें तोड़ ना पाए। इस मुश्किल से हमेशा के लिए बचने के लिए हर चैनल को एक अलग इंडिपेंडेंट पहचान देनी होगी। मतलब बिल्कुल अलग एडसेंस अकाउंट, अलग रिकवरी ईमेल, अलग फोन नंबर, और अगर हो सके तो अलग ब्राउज़र प्रोफाइल भी यूज़ करें। पॉइंट ये है कि दो चैनलों के बीच कोई भी डिजिटल धागा जुड़ना ही नहीं चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? वो एक गोल्डन रूल क्या है जो हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए? और वो गोल्डन रूल है चैनल आइसोलेशन। यानी हर YouTube चैनल एक अलग टापू की तरह होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी जिसका किसी दूसरे से कोई लेना देना न हो, न कोई साझा पुल, न कोई गुप्त रास्ता। अपने डिजिटल एम्पायर को सुरक्षित रखने का यही एकमात्र तरीका है। तो ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्या क्रिएटर्स के चैनल सच में एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं,
या कहीं कोई ऐसा छिपा हुआ कनेक्शन तो नहीं जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है? इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि जैसा कहते हैं, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर होती है।